Welcome again to our channel. Now we are going to talk about complete syllabus of playgroup. जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ प्ले ग्रुप का कंप्लीट सिलेबस बताने वाली हूँ. आई हैव डिवाइडेड दिस सिलेबस इन 2 पार्ट, ईयरली एंड मंथली. मैंने इसको ईयरली और मंथली इस तरह से कुछ डिवाइड किया है. सो गाइस, चलते हैं. ईयरली सिलेबस में ये थ्रू आउट ईयर का सिलेबस आपको पूरे ईयर में उसको सेशन में कंप्लीट कराना है. इंग्लिश रीडिंग A to Z ओरली. इंग्लिश में हमें उसको A to Z स्टार्टिंग से ही ओरली सिखाना है. रिकॉग्निशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स A to Z. हमें A to Z लेटर्स उसको रिकॉग्निशन कराने हैं. राइटिंग में स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन. राइटिंग में हमें बहुत कम सिखाना है क्योंकि ये प्ले ग्रुप के बच्चे हैं. अल्फ़ाबेट्स बहुत ही इजी अल्फ़ाबेट्स लेटर हम लेंगे, जैसे I, E, F, H, T, L एंड O. ये लेटर्स कुछ स्कूल्स में सिखाए भी जाते हैं राइटिंग में और कुछ स्कूल्स में नहीं सिखाए जाते हैं. आपकी चॉइस है. यदि आपका बच्चा कई बार बच्चे 2 ईयर से ही स्टार्ट कर देते हैं, तो प्ले ग्रुप का तो एज 2.5 ईयर से ही होता है. तो ये बच्चे के ऊपर डिपेंड है थोड़ा सा, और आपकी चॉइस है आप उसको कैसे बैलेंस कर पाते हैं. नाउ मैथ्स, नंबर्स. आपको काउंटिंग 1 to 10 ओरली बतानी है. स्टार्टिंग से इसको हमें इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 1 to 5 आगे मैं बताऊंगी आपको. रिकॉग्निशन ऑफ नंबर्स 1 to 10 आपको रिकॉग्निशंस कराने हैं नंबर में. इसमें भी राइटिंग में 0, 1, 4, 10 आपको यही नंबर्स सिखाने हैं. शेप्स में राउंड यानी सर्कल शेप, ट्रायंगल शेप, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप एंड ओवल शेप. आप चाहें तो आगे चल के स्टार शेप भी सिखा सकते हैं. नाउ जीके, एनिमल्स. कॉमन एनिमल्स आपको सिखाने हैं पेट एंड वाइल्ड एनिमल्स में. बर्ड्स, कलर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, व्हीकल्स, डेज ऑफ वीक, पार्ट्स ऑफ बॉडी, सीजन. कन्वर्सेशन, एक्शन वर्ड, रिकग्नाइजिंग जनरल ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑल अराउंड. जो भी हमारे आसपास की जनरल ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें उनको रिकग्नाइजेशन करानी है. गुड मैनर्स, हैबिट्स, माई सेल्फ, एनिमल साउंड्स. देन ड्राइंग, कलरिंग एंड क्राफ्ट एक्टिविटी. ड्राइंग हमें बाद में सिखाना है. कलरिंग एंड क्राफ्ट एक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप हम करवाएंगे थ्रू आउट ईयर. राइम्स, इंग्लिश राइम्स, देन हिंदी राइम्स और मदर टंग राइम. आप मदर टंग में कोई भी मदर टंग आप लेकर सिखा आपकी जो मदर टंग है वो आप सिखा सकते हो, या हिंदी में. सेम स्टोरी इंग्लिश एंड हिंदी या मदर टंग में. तो ये हमारा थ्रू आउट ईयरली सिलेबस है. इसी के अकॉर्डिंग हम मंथ वाइज सिलेबस की ओर आगे बढ़ेंगे. मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये यहाँ हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी है. अपने बच्चे के कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें इसमें थोड़ा बहुत प्लस या माइनस भी कर देना चाहिए. सो नाउ
we will move towards monthly syllabus. More thing I would like to tell you कि हमें यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी है बच्चे की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। हमें इसमें कुछ प्लस या माइनस कर देना है अगर ज़रूरत पड़ती है तो। कुछ अगर बच्चा ज़्यादा अच्छा सीख रहा है तो आप कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ आपको लग रहा है थोड़ा सा स्लो है तो आप उसमें कुछ माइनस भी कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें अपने हिसाब से देखनी है। तो ये रहा हमारा ईयरली सिलेबस। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स मंथली सिलेबस। अब हम मंथली सिलेबस देख लेते हैं। सो फर्स्टली जुलाई में हमें क्या कराना है, ओरली A to Z हमें स्टार्टिंग से ही बच्चे को सिखानी है। रिकग्निशन ABCD, रिकग्निशन लेटर्स में हमको ABCD, इसमें अब हम कुछ माइनस भी अभी कर सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग है। बच्चा अपने बच्चे को देखें क्या उसकी कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको ABC भी 3 लेटर्स भी सिखा सकते हैं, नहीं तो 4 लेटर्स। मैथ्स नंबर्स 1 to 5 ओरली। नंबर्स में हमको स्टार्टिंग में उसको 1 to 5 ओरली सिखाना है। रिकग्निशन ऑफ नंबर्स 1 and 2। राइटिंग में अब प्ले ग्रुप के बच्चों को हमें बहुत राइटिंग नहीं सिखानी है, और स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं कि पेंसिल पकड़ा दिया आपने या कुछ पकड़ा दिया और लगे 1 2 या ABCD लिखने के लिए। नो, हमें राइटिंग में बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ अभी स्क्रिबलिंग करानी है। तो स्टार्टिंग में आप उसको चॉक दे सकते हैं, एक स्लेट दे दीजिए, चॉक दे दीजिए, थोड़ा अवेयर रखिए कि चॉक बच्चा नहीं मुंह में ले, और उसको फ्रीली स्क्रिबल करने दीजिए। वो जितना स्क्रिबल करेगा उसका मोटर डेवलपमेंट उतना ही अच्छा होगा, उसकी होल्डिंग पावर उतनी ही अच्छी बनेगी। तो जब बच्चे की मोटर डेवलपमेंट अच्छा होगा तो राइटिंग स्किल उसकी बहुत अच्छी आएगी आगे चलकर। तो हमें उसको स्क्रिबलिंग खूब करने देना है। नाउ जीके में अब हम यहाँ पर वन थिंग हर टॉपिक से लेकर चलेंगे। कलर, रेड कलर ले लेंगे कि रेड कलर थोड़ा कॉमन होता है और बच्चे बहुत जल्दी से रेड कलर को कैप्चर करते हैं। तो सबसे पहले हम रेड कलर ले सकते हैं। शेप राउंड ले सकते हैं, इजी है। फ्रूट, इसके ही कलर के अकॉर्डिंग हम फ्रूट ले सकते हैं। एप्पल कॉमन है, बच्चा पहचानता है बहुत अच्छे से, और कलर भी सेम है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर उसी कलर का वेजिटेबल और फ्रूट अवेलेबल हो जाता है तो हम वही ले लेंगे। फ्रूट एंड वेजिटेबल टोमेटो हो गया, फ्रूट एप्पल। बर्ड हैन ले सकते हैं। एनिमल में डॉग कैट ईज़िली बच्चों को दिख जाते हैं। कन्वर्सेशन एक्शन वर्ड जैसे क्राइंग, लाफिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ये हम 4-5 एक्शन वर्ड्स उसको सिखा सकते हैं। गुड मैनर्स हैबिट्स में गुड बाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये आप जैसे बच्चे सीख सकता है आप इसको ये कुछ लेकर गुड मैनर्स और हैबिट्स में सिखा सकते हैं। कलरिंग में फिर से हम कलरिंग में भी अभी उसको हमें कोई ऑब्जेक्ट कलर करने नहीं देना है, कोई ड्रॉ करके नहीं देना है, हमें सिर्फ उसको फ्री स्क्रिबलिंग करने देना है क्रेयॉन से। तो थोड़ा सा कलरफुल लगेगा बच्चे को, तो थोड़ा उसको इंटरेस्ट आएगा। तो हम उसको क्रेयॉन्स दे देंगे। क्रेयॉन्स चूँकि हम इसलिए देते हैं, क्रेयॉन्स थोड़ा थिक होते हैं तो उसको होल्ड करने में इजी हो। बच्चे को देखिए, कभी भी प्ले ग्रुप के बच्चे को हम थिन चीज़ नहीं पकड़ाते हैं, इसीलिए पेंसिल पहले नहीं पकड़ाई जाती है। हम उसको क्रेयॉन्स देंगे।
उसकी इतनी सॉफ्ट बोन्स होती हैं ना, उस पर वो जोर लगाएगा तो फिर उसका मोटर डेवलपमेंट ठीक नहीं होगा। इसलिए हम उसको क्रेयॉन्स देते हैं और उसको फ्रीली स्क्रिबल करने दो। आप उसको पेपर दे दो उसमें। राइम्स में इंग्लिश राइम्स हम ले सकते हैं एप्पल और रेड कलर के अकॉर्डिंग, रेड रेड एप्पल, जॉनी जॉनी। हिंदी में हम ले सकते हैं आहा टमाटर बड़ा मज़ेदार। स्टोरी में लालू एंड पीलू। लालू पीलू एक हेन और चिक की स्टोरी है। तो ये चूँकि हमने बर्ड लिया है हेन, तो हम ऐसे ट्राई करेंगे कि यही जो हमारा यहाँ लिया है उसी से रिलेटेड स्टोरी पोयम, तो वो बच्चा बहुत जल्दी इन चीज़ों को कनेक्ट करके सीखता है, बहुत जल्दी सीखता है। देन तो ये हमारा हो गया जुलाई का सिलेबस। जुलाई में हमें बहुत ज़्यादा बच्चे को प्रेशर नहीं देना है, प्रेशर तो कभी भी नहीं देना है। बच्चे को हमें बिल्कुल प्यार से ग्रेजुअली उसको हमें सिखाना है, प्लेवे मेथड से। तो ये रहा हमारा जुलाई का सिलेबस। इसके बाद ये हमारा अगस्त में इंग्लिश में A to Z ओरली, रिकॉग्निशन ऑफ EFG। यहाँ हमने 3 लेटर्स लिए हैं, आप चाहें तो 4 लेटर फिर से ले सकते हैं या 2 लेटर्स ले सकते हैं। मैथ्स नंबर्स 1 to 5 ओरली, रिकॉग्निशन ऑफ नंबर्स 3 and 4। राइटिंग स्क्रिबलिंग विथ चॉक। आपका फ्लोर में भी चॉक चल सकता है, तो आप उसको फ्री फ्लोर पे भी चॉक से स्क्रिबल करने दीजिए। बच्चा खेल खेल में ही अपनी बहुत सारी फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट कर लेगा। जीके कलर, यहाँ हम नेक्स्ट कलर ग्रीन ले सकते हैं। शेप ट्रायंगल, फ्रूट गुआवा, वेजिटेबल लेडी फिंगर, यहाँ हम 2 or 3 वेजिटेबल ले सकते हैं। वेजिटेबल लेडी फिंगर, पोटैटो, कैप्सिकम। बर्ड पैरट, एनिमल काऊ एंड गोट। कन्वर्सेशन में एनिमल साउंड, कैट, डॉग, काऊ। कुछ एनिमल्स के जो हमने एनिमल्स इनको इंट्रोड्यूस करवाए हैं उसके साउंड्स हम बता सकते हैं उनको। रिवीजन ऑफ प्रीवियस टॉपिक, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप स्टार्टिंग से ही जो भी सिखा रहे हैं उसका रिवीजन एवरी मंथ, प्रीवियस सिलेबस का रिवीजन एवरी मंथ आपको करना है। आप न्यू टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करवाओगे, बट रिवीजन भी बहुत नेसेसरी है, तो रिवीजन ज़रूर हर टॉपिक्स का करवाइए बच्चे को। Recognition of 2 or 3 general objects from our surrounding like fan, chair, table, etc. Coloring, scribbling on the paper with crayons. यहाँ फिर से अभी उसको स्क्रिबलिंग ही करने देना है। राइम्स इंग्लिश रिवीजन भी करवानी है, राइम्स आपको पहले वाली, और नेक्स्ट आप न्यू राइम्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ ट्विंकल ट्विंकल ली है, आप चाहें तो दूसरी भी ले सकते हैं जो आपको ठीक लगे। हिंदी में तोता हूँ मैं तोता हूँ, हरे रंग का होता हूँ। स्टोरी में रिवीजन कराना है आपको प्रीवियस स्टोरी का, और न्यू स्टोरी इंट्रोड्यूस करवानी है द रैबिट एंड द टर्टोइज मैंने ली है, आप चाहें तो कोई और भी ले सकते हैं। मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट मंथ सितंबर। इंग्लिश A to Z ओरल, रिकॉग्निशन ऑफ HIJK। मैथ्स नंबर्स 1 to 5 ओरली, रिकॉग्निशन ऑफ नंबर्स 5। रिवीजन ऑफ प्रीवियस नंबर्स, रिवीजन आपको एवरी मंथ करना है। मैं बात फिर से रिपीट कर रही हूँ। नंबर्स 1 to 5
अभी जनरली ऐसे ही सिखाते हैं। अगर आपका बच्चा सीख चुका है तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। राइटिंग स्टैंडिंग, अब हमें थोड़ा सा राइटिंग का पोर्शन स्टार्ट करना है। राइटिंग में स्टैंडिंग लाइन मैं बहुत आगे वीडियो आप कवर करूँगी स्टेप बाय स्टेप कि आप लाइंस कैसे सिखाएं, या बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैं वीडियो में डालूँगी, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। स्टैंडिंग लाइन, जीके, रिवीजन ऑफ प्रीवियस टॉपिक्स, कलर, यहाँ हम येलो कलर ले लेते हैं 3rd मंथ में। शेप, स्क्वायर शेप, फ्रूट, बनाना मैंगो, वेजिटेबल पम्पकिन लेमन, बर्ड स्पैरो क्रो, एनिमल mouse lion, and one more animal elephant. Conversation, action word, jumping, sitting, standing, ये कुछ एक्शन वर्ड आप उनको सिखा सकते हैं। Recognition of 3 or 4 general objects such as window, door, blackboard, any others. कलरिंग, कलर द सर्कल, अब यहाँ हम उनको सर्कल ड्रॉ करके दे सकते हैं, थोड़ा सा गाइड करके उनसे हम क्रेयॉन से कलर करा सकते हैं। राउंड ऑब्जेक्ट्स, कोई एनी राउंड ऑब्जेक्ट्स वी कैन ड्रॉ एंड उनको करने देते हैं, लेट दम कलर। ऑब्जेक्ट्स कोई भी जैसे आप स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स भी दे सकते हैं, इजी पड़ता है, बच्चा कलर कर लेता है। राइम्स, इंग्लिश, रेन, सितंबर मंथ है, रेनी सीज़न है, रेन अक्सर होती रहती है, तो हम रेन पोयम कवर कर सकते हैं। बच्चे को सीखने में इजी होगा, मज़ा भी आएगा उसको। ABC राइम्स, हम ABC राइम्स लास्ट मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो इस मंथ में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये ABC राइम्स A to Z बच्चे को रीडिंग में बहुत आसानी से सीखने में हो जाएगी। ABC राइम्स से बच्चा अल्फ़ाबेट्स बोलना बहुत अच्छे से सीख जाता है। हिंदी में हम पोयम ले सकते हैं, चूँकि हमने एलिफेंट को इंट्रोड्यूस किया है तो हाथी राजा ले सकते हैं, और बनाना को इंट्रोड्यूस किया है तो लाला जी ने केला खाया ले सकते हैं। स्टोरी, द लायन एंड द माउस, यहाँ हमने ली है द लायन एंड द माउस। लायन माउस एनिमल हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, तो उसी के बेस पे मैंने द लायन एंड द माउस ले लिया है। बच्चे को जो भी हमारा सिलेबस है, हम ऐसा सिलेबस बनाते हैं कि वो हम ट्राई करते हैं कि वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, जिससे बच्चे को बार बार अगेन हमें रिपीटिशन कराने का चांस मिले और बच्चा अच्छे से उसको सीख पाए। तो ये रहा हमारा जुलाई, अगस्त एंड सितंबर का सिलेबस। तो दोस्तों, यहाँ मैंने 3 मंथ्स का सिलेबस लिया है। वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं ये 3 मंथ्स के आप कवर करिए, मैं आगे मंथ्स के सिलेबस का वीडियो जल्द ही डाल दूँगी। तो थैंक यू गाइस, और अपने बच्चे को आप बहुत अच्छे से, मुझे पता है, आई नो वेरी वेल, आप बहुत अच्छे से उनको आप सिखा पाओगे। आप एक बहुत अच्छे टीचर हो, क्योंकि मदर तो फर्स्ट टीचर होती ही है। सो बाय बाय, टेक केयर। अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का सिलेबस मैं दे दूँगी, उसको देख लीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।